वहीं एफपीओ के तहत अगर संगठन मैदानी क्षेत्रों में काम करता है तो उसमें कम से कम 300 किसान जुड़े होने चाहिए। इसी तरह ये संगठन पहाड़ी क्षेत्र में काम करता है तो 100 किसानों को इससे जुड़े होना चाहिए, तभी वो इसका लाभ उठा सकते हैं। एफपीओ जैसे बने संगठनों से जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा, साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें इसके अंतर्गत आवेदन करना होगा। हम अपने एफपीओ के द्वारा किसानों को बीज खाद समय समय पे बीज खाद भी देते हैं और उनसे ये मोटे अनाज के उगाने में भी हम समझ करते हैं और कंपनी के द्वारा हम किसानों को अनेक सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं, जिससे कम लागत में किसानों को अच्छी पैदावार मिले। इसलिए हम किसानों को हम मोटे अनाज उगाने का प्रोत्साहन कर रहे हैं। जगह जगह पे हम किसान की गोष्ठी करते हैं और तरह तरह के लोगों को हम फसलों के विषय में जानकारी देते हैं। उनकी जुताई से लगाए, पानी चलाए से लगाए, हर चीज़ की व्यवस्था हमारी एफपीओ के द्वारा होता है। हमारा निर्माण कंपनी का जो हुआ वो एफपीओ का जो नाबार्ड की योजना थी, एफपीओ का गठन करना था, उस वजह से हुआ। हमने थोड़ा अच्छा काम किया तो हमें कृषि विभाग से सपोर्ट मिला, हमें फार्म मशीनरी बैंक मिला, उपकरण हमें मिले, जिससे हम लोग किसानों को लाभ दे पा रहे हैं, कम रेट में उनका जुताई कर पा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य था कि किसानों को जो भी वो लागत लगा रहे हैं वो कम रुपए में हो और जो वो बीज उत्पादन करने के बाद फसल कर रहे हैं उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेच सकें। तो हमारा एफपीओ इस दोनों चीज़ों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। देश के बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, खेती करने से उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा है। इन किसानों को आर्थिक राहत पहुंचाने के लिए एफपीओ शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाना और किसानों के हित में कार्य करना है। युवा किसानों को क्या संदेश दे रहे हैं प्राविधान कृषक उत्पादक कंपनी से जुड़े किसान, सुनिए। कि युवा होने के नाते मैं एक बात अपने युवा भाइयों को कहना चाहूँगा कि कृषि का जो क्षेत्र है ये खुला क्षेत्र है, अभी इसमें बहुत सारे प्रयोग नहीं हो रहे हैं और अगर युवा शक्ति इसमें आती है और नए विचार को लाती है तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें पूरा खाली है और आपके विचारों को जगह इसमें करने के लिए। और खेती के क्षेत्र में अगर जुड़ जाते हैं तो आप प्रोडक्शन में आपको योगदान मिलेगा, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मिलेगा, रोजगार पाने के बहुत सारे अवसर आपके सामने पैदा हो जाएंगे। आप अपने लिए तो रोजगार खड़ा ही करेंगे, अन्य लोगों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकेंगे। और गांव में रहते हुए अगर मैं इस गांव में रह के सुदूर क्षेत्र में रह के 50 लाख प्लस का बिजनेस कर सकता हूं, उसी धान, उसी चावल, उसी मिलेट के साथ हर युवा कुछ ना कुछ कर सकता है। वो आपको देखना है कि अपने क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक में ये प्राविधान कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया गया है। यहाँ पर लगभग 500 किसान अभी तक इस एफपीओ से जुड़ चुके हैं। तो इस एफपीओ को तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। एफपीओ को इक्विटी ग्रांट असिस्टेंस भी दिया जा रहा है। इसका जो ध्येय है वो है कि किसानों का एक संगठन बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर किसान हमारे प्रदेश में छोटे और मझौले किसान हैं जिनका जो मार्केटेबल सरप्लस है वो इतना नहीं होता है कि वो कृषि में निवेश कर पाएँ। कृषि में निवेश को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्पादन की लागत कम करने के लिए और उनको अपने उत्पादन के बेहतर दाम दिलाने के लिए ये एफपीओस का गठन किया जा रहा है। इस 10,000 एफपीओस के अंतर्गत ये एफपीओ कप्तानगंज ब्लॉक में गठित किया गया है और इस एफपीओ का अभी तक का टर्नओवर वर्ष 2023-24 का लगभग 70 लाख के करीब हो चुका है और आगे वर्षों में यह और भी अधिक बढ़ेगा। देश के अलग अलग राज्यों में नाबार्ड, लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम जैसी कई सहकारी संस्थाएं किसानों के बीच एफपीओ के गठन को लेकर कार्यभार संभाल रही हैं, ताकि देश का हर छोटा बड़ा किसान आत्मनिर्भर हो सके और खुशहाल हो सके।